students, welcome back. Today we shall be starting off with the chapter 13, that is organisms and populations. So basically this chapter we shall in the very beginning just go through a little bit faster because the terms that are not in your syllabus but I need to tell you, and that is what we need to get it faster, and जैसे जैसे chapter आगे बढ़ेगा हम इसको अच्छे से सीखेंगे. तो जब हम बात करेंगे ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशन की, तो ये चैप्टर क्यों ज़रूरी है? ऑब्वियसली बिकॉज वी आर द वंस हु आर मेकिंग द पॉपुलेशन. एनिमल्स आर द वंस, प्लांट्स आर द वंस विच आर मेकिंग द पॉपुलेशन. और उनको हम नहीं समझेंगे तो हाउ आर वी गोइंग टू एडजस्ट अवर सेल्फ इन द एनवायरमेंट दैट वी आर सर्वाइविंग. So basically this chapter is very important. Fine. Now talking about the term ecology, the very first term that comes over here is ecology. Ecology is a Greek word which is derived from the words oikos, Greek words oikos which means home, fine, and logos means study. So study of the home, study of the place where we are surviving is termed to be as ecology. So basically ecology is a branch of biology. It is nothing but the branch of biology that deals with the interrelationship among organisms. इंटररिलेशनशिप अमोंग द ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, एंड नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो हाउ डज द ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट्स बिटवीन देयर एनवायरमेंट, हाउ द ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट्स विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट. सो बेसिकली व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप. किन की स्टडी? इंटर रिलेशनशिप अमोंग ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे डील करता है, कैसे रहता है, कैसे सर्वाइव करता है. फाइन. एंड इवन इट इज़ ऑल्सो द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरमेंट. फाइन. सो दैट इज what all includes in the environment. So basically when we talk about the environment, it is about the physical part of the earth. It is the physical things which are present in the earth. Fine. जैसे कि air, water, land. So atmosphere, lithosphere, hydrosphere. Fine. So basically ecology is nothing but it is the interrelationship between the organisms along with the relationship of the organism with the surrounding environment. जैसे कि एक organism air की वजह से कैसे जीता है, वो air के साथ कैसे interact करता है, hydrosphere की वजह से कैसे जीता है, कौन से animals पानी में रहते हैं, क्या करते हैं. Fine. So basically how is our life dependent on water, how are we surviving because of the land. So that is basically the relationship of the interrelationship among the organisms and interaction between the organisms and the surrounding environment. और environment क्या होता है? तो physical environment की बात करते हैं. जैसे कि environment मतलब में the physical world that we talk about, the air, water and the land is nothing but the environment. Fine. Now when we talk about the word ecology, it has been coined by Ernst Haeckel in the year 1869. Fine. तो आपको ये याद रखना है, तो आपको इसके ecology की definition याद रह जाएगी. Now first of all we shall just have a look at the ecological hierarchy. तो एक ecology होती है, उसके अंदर क्या steps होते हैं, कैसे hierarchy होती है, कौन कौन सी चीज़ पूरा एक बायोस्फीयर बनाती हैं. फाइन. तो जैसे हम बात करें, सबसे पहले होते हैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक ही ऑर्गेनिज्म. जैसे कि समझ लो एक ह्यूमन बीइंग, उसके सारे ग्रुप होते हैं तो उसको बोलेंगे सेम स्पीशीज़ के ग्रुप. जैसे कि बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं तो सारे ह्यूमन बीइंग के ग्रुप को हम बोलेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन. फाइन. जो सेम स्पीशीज़ हैं, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ले लो तो समझ लो डॉग. फाइन. तो समझ लो हमने डॉग लिया तो डॉग के जो ग्रुप होंगे एक ही स्पीशीज़ के, तो उसे हम बोलेंगे डॉग पॉपुलेशन. सो दैट इज पॉपुलेशन इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग्स टू द सेम स्पीशीज़. वेरी इंपॉर्टेंट. पॉपुलेशन इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच बिलोंग्स टू द सेम स्पीशीज़. स्पीशीज़ क्या होता है? द वन विच कैन रिप्रोड्यूस अमॉन्ग देमसेल्व्स. फाइन. सो बेसिकली हम एक बात करें, जैसे कि एक हॉर्स है और एक म्यूल होता है. फाइन. एक हॉर्स और एक डोंकी है. तो हॉर्स एंड डोंकी भी क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड दे प्रोड्यूसेस म्यूल. फाइन. तो हॉर्स एंड डोंकी रिप्रोड्यूस किया तो क्या हॉर्स एंड डोंकी एक स्पीशीज़ है? नहीं. क्यों? क्योंकि उन्होंने जो म्यूल प्रोड्यूस किया है वो क्या होता है? वो रिप्रोडक्टिव नहीं होता, वे आगे रिप्रोडक्शन नहीं करता. तो दैट इज स्पीशीज़ इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. कैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे? फर्टाइल. जैसे कि ह्यूमन मेल है और ह्यूमन फीमेल है, वे रिप्रोड्यूस करते हैं और जो भी ऑफस्प्रिंग बनाते हैं वो ऑफस्प्रिंग कैसा होता है? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होता है. फाइन. तो ये रिप्रोड्यूस कर सकता है आगे, तो दैट इज दे बिलोंग टू वन स्पीशीज. नाउ
जब सारे पॉपुलेशन इकट्ठा होते हैं, जैसे कि डॉग का पॉपुलेशन है, ह्यूमन का पॉपुलेशन है, फाइन समझ लो पर्टिकुलर एक बर्ड का पॉपुलेशन है, तो उसे हम बोलेंगे, सारे पॉपुलेशन को मिलके हम बोलेंगे कम्युनिटी। फाइन डिफरेंट स्पीशीज़ जब साथ में रहती हैं एक जगह पे, जैसे कि हम रहते हैं तो हमारे आजू बाजू बर्ड्स होते हैं, फिर समझ लो कि भाई एनिमल्स होते हैं वगैरह, तो हमारी जो सारी पॉपुलेशन है, सारी पॉपुलेशन मिलके बनाती है कम्युनिटी। फिर सारी जो कम्युनिटी जहाँ रहती हैं, फाइन जिसमें जैसे कि वो अर्थ के साथ, वाटर के साथ वगैरह के साथ इंटरेक्ट करती है, तो वो बन जाता है एक इकोसिस्टम। क्या बन जाता है? इकोसिस्टम। दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक में जैसे कि क्या होगा, तो ह्यूमन पॉपुलेशन, डॉग पॉपुलेशन, बर्ड पॉपुलेशन, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसके साथ रहेगी, तो वो रहेगी एयर वाटर और से एयर वाटर और लैंड पे, एयर वाटर और लैंड के साथ इंटरेक्ट करेगी। तो इस group of biological community when interacts with the surrounding environment, it is termed to be as ecosystem. So ecosystem is nothing but the interactive system of the biotic and the abiotic component. Fine, the abiotic and biotic component grouped together is termed to be as ecosystem. अब ये जो इकोसिस्टम होता है, वे इकोसिस्टम कहाँ रहता है, तो लैंडस्केप में होता है। लैंडस्केप मतलब में अलग अलग लैंडस्केप होती हैं, अलग अलग टाइप की इकोसिस्टम होती हैं। फाइन, कहीं पे जो मतलब में इट इज़ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द क्लाइमेट, द टाइप ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड, फाइन, एंड इट फॉर्म्स द लैंडस्केप। ये पर्टिकुलर लैंडस्केप है। फाइन, तो डेजर्ट हो सकता है, फिर समझ लो हम क्या बात करें, वाटर हो सकता है वगैरह वगैरह। अब सारे लैंडस्केप जब मिल जाते हैं, समझ लो कि भाई एक ही जगह पे पानी भी है, फिर मतलब में वाटर इकोसिस्टम भी आपको दिख रहा है, फाइन, फिर ग्रासलैंड भी है, समझ लो, फिर वगैरह वगैरह साथ में हो गया, तो उसे हम बोलेंगे बायोम। क्या बोलेंगे? बायोम। और ये पूरा जो बायोम होता है वो किस पे होता है, तो अर्थ पे बायोस्फीयर बनता है। क्या होता है? बायोस्फीयर। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये एक इंडिविजुअल है, इसका जो ग्रुप हुआ वो हो गया पॉपुलेशन। अब ये एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, समझ लो एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, ऐसे बहुत सारी पॉपुलेशन, जैसे कि इसकी पॉपुलेशन, इसकी पॉपुलेशन, ये इसकी पॉपुलेशन, रैबिट की पॉपुलेशन, सारी अलग अलग, आउल की पॉपुलेशन। तो ये सारी जो पॉपुलेशन है वो सारी पॉपुलेशन मिलके बनाती है कम्युनिटी। फाइन, अब ये कम्युनिटी कहाँ रहती है, तो ये इंटरेक्ट करती है अर्थ पे रहती है, फाइन, लैंड पे रहती है, एयर के साथ इंटरेक्ट करती है, वाटर के साथ इंटरेक्ट करती है। तो अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एयर है, लैंड है, वाटर हो गया, तो सारे मिलके बनाएंगे इकोसिस्टम। अब ये जो इकोसिस्टम होती है, तरह तरह के इकोसिस्टम साथ में मिल जाती है, फाइन, जैसे कि एक इकोसिस्टम, दूसरी इकोसिस्टम, तीसरी, और बनाती है बायोम। जो छोटा सा हम पार्ट ले लेते हैं, समझ लो, तो ये बन गया है एक बायोम। फाइन, एक इकोसिस्टम, जैसे कि ये है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये है वाटर इकोसिस्टम वगैरह वगैरह। फाइन, तो ये हो गई एक इकोसिस्टम। अब सारी इकोसिस्टम, जितनी भी अर्थ पे इकोसिस्टम है, सारी मिलके क्या बनाएगी? बायोस्फीयर। तो पूरा अपना अर्थ बराबर द बायोस्फीयर, जो अपने अर्थ के अलग अलग स्फीयर्स हैं, जैसे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, अलोंग विद द एनिमल्स, प्लांट्स, तो दैट विल फॉर्म द बायोस्फीयर। फाइन, सो दिस इज द हायरार्की जो आपको सिर्फ याद रखना है। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है? द चैप्टर इज अबाउट पॉपुलेशन, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। सो वी शैल स्टार्ट विद पॉपुलेशन। फाइन, व्हाट इज़ पॉपुलेशन? तो हमारी पॉपुलेशन, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, तो सारे ह्यूमन बींग्स मिलके बनाती हैं एक पॉपुलेशन। फाइन, क्यों? क्योंकि हम सारी एक ही स्पीशीज़ हैं। फाइन, वी कैन रिप्रोड्यूस अमॉन्ग आवरसेल्व्स। सो अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और द ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ लिविंग एट वन प्लेस एट अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया कंस्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। जैसे कि हम बात करें तो हमारी जो पॉपुलेशन है, समझ लो, इफ़ वी आर स्टेइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, इफ़ वी टॉक अबाउट our city, then we have different locations। जैसे कि समझ लो हम एक एरिया ले लेते हैं, फिर दूसरा एरिया ले लेते हैं, तो एक एरिया का पॉपुलेशन, एक दूसरे एरिया का पॉपुलेशन, या फिर हमारी होल स्टेट ले लेते हैं तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं हमारे स्टेट का पॉपुलेशन, या कंट्री ले लेते तो हम बोल सकते हैं हमारे कंट्री का पॉपुलेशन। सो बेसिकली अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कि हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करेंगे तो सिर्फ ह्यूमन्स। सो तो ह्यूमन पॉपुलेशन की काउंटिंग करेंगे तो उसमें हम डॉग्स को काउंट
काउंट नहीं करेंगे बिकॉज दे डू नॉट बिलोंग्स टू आवर स्पीशीज. वी विल नॉट काउंट monkeys surviving in our geographical area. Why? Because we are just counting the members of the same species. So a group of individual of the same species living at a given geographical area constitute a population. अब population तीन तरह की होती है, ध्यान रखना. local population, sister population and meta population. important again. लोकल पॉपुलेशन को हम डाइम्स भी बोलते हैं. फाइन. लोकल पॉपुलेशन को हम क्या बोलेंगे? डाइम्स भी बोलेंगे, सिस्टर पॉपुलेशन एंड इवन मेटा पॉपुलेशन. फाइन. तो सबसे पहले हम लोकल पॉपुलेशन की बात करेंगे. तो लोकल पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन इनहेबिटिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, दैट इज होमियोसेपियंस इनहेबिटिंग इन हिल्स, मतलब में हिल्स, प्लेन्स वगैरह. तो जैसे कि लोकल मतलब में वी आर द लोकलाइड ऑफ अवर सिटी नवसारी. सो वी आर लोकल पॉपुलेशन. जैसे कि कोई ऐसी पॉपुलेशन है जो सिर्फ हिल पे रहती है, जो ऐसी पॉपुलेशन है जो सिर्फ समझ लो आइस में रहती है, बर्फ़ वाली एरिया में रहती हैं. फाइन. तो प्लेन्स में रहती है, तो उसे बोलेंगे लोकल पॉपुलेशन. द पॉपुलेशन विच इज सर्वाइविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया. तो जैसे कि एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग सर्वाइविंग इन द हिल्स, ह्यूमन बींग सर्वाइविंग इन द प्लेन्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो वो हो गई. पोलर बेयर सर्वाइविंग इन द आर्टिक, पेंगुइन सर्वाइविंग इन द आर्टिक, एंटार्क्टिक्स. फाइन. सो वो हो गई लोकल पॉपुलेशन. फाइन. एक ही जगह की पॉपुलेशन. सिस्टर पॉपुलेशन. सिस्टर पॉपुलेशन क्या होती है? डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ द सेम काइंड. डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ द सेम काइंड. जैसे कि अलग अलग पॉपुलेशन है बट सेम काइंड की. जैसे कि ह्यूमन बराबर, तो सेम काइंड की हो गई बट अलग अलग जगह पे. ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस आर नोन एज सिस्टर पॉपुलेशन. जैसे कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो हिल्स पे रहेंगे, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो प्लेन्स पे रहते हैं. तो हिल्स पे रहने वाली लोकल पॉपुलेशन है, प्लेन्स पे रहने वाली लोकल पॉपुलेशन है. अब इन सारों को मिलाएंगे तो हम इन्हें बोलेंगे ये एक ही तरह के तो हैं. हिल्स पे रहने वाले मंकीज नहीं होते, वो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं. प्लेन्स में रहने वाले भी ह्यूमन बींग्स होते हैं. तो जैसे कि लोकल पॉपुलेशन जो होती है वो मिलके बनाती है सिस्टर पॉपुलेशन. जैसे कि समझ लो कोई हिमालयास पे रहते हैं और हम प्लेन्स पे रहते हैं, तो वो भी ह्यूमंस हैं, हम भी ह्यूमंस हैं, तो हम कहलाती हैं सिस्टर पॉपुलेशन. हम क्या कहलाएंगे? सिस्टर पॉपुलेशन. फाइन. वैसे ही हो गई मेटा पॉपुलेशन. मेटा पॉपुलेशन क्या होती है? अ सेट ऑफ लोकल पॉपुलेशन विच आर इंटरकनेक्टेड. फाइन. विच आर इंटरकनेक्टेड एज इन लोकल पॉपुलेशन जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती रहती है. फाइन. डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? वे कभी कभार क्या करते हैं, थोड़े समय एक पॉपुलेशन में रहते हैं, थोड़े टाइम डिफरेंट पॉपुलेशन में रहते हैं, फिर डिफरेंट पॉपुलेशन में मूव करते हैं. फिर जैसे कि ह्यूमंस की बात कर लो, तो ह्यूमंस ऐसे होंगे जो भाई कभी बिहार में रह रहे हैं, फिर उनका काम लाइक वो बेसिकली है बिहार से बट काम करने के लिए दूसरी जगह पे गए हैं. फाइन. तो वो क्या हो गई? मेटा पॉपुलेशन. द अ सेट ऑफ लोकल पॉपुलेशन. ऐसी लोकल पॉपुलेशन है जो इंटरचेंज होती रहती हैं. फाइन. तो उसे बोलेंगे मेटा पॉपुलेशन. तो आपको बेसिकली ये समझ में आ गया होगा ना. हमने हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें हमने कुछ डायग्राम है, उधर कुछ दे रखा है, जैसे कि आई जस्ट शो यू एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन इन डिटेल. फाइन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड टू. So basically, if you can just have a look at this diagram, fine, wherein this is the biome distribution with respect to annual temperature and precipitation. ये हमको दिखा रखा है, बट इसके अंदर जो अलग अलग नाम दे रखे हैं, जैसे कि डेजर्ट पॉपुलेशन, ग्रासलैंड पॉपुलेशन, टेम्परेट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रास. तो इसका मीनिंग क्या होता है वे हम एक बार देख लेंगे, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे. फाइन. फिर ही हम आगे इसकी बातें करेंगे. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं. फाइन. सो सबसे पहले हम बात करेंगे टुंड्रा रीजन्स की. तो टुंड्रा रीजन्स क्या होते हैं? फाइन. टुंड्रा बायोम्स क्या होते हैं? सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द टुंड्रा रीजन्स, यस जो हमने ये देखा ये वाला, तो आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा रीजन्स होते क्या हैं? द रीजन्स दैट लाइज अबाउट 60 डिग्री नॉर्थ. ऐसे रीजन जो 60 डिग्री नॉर्थ से ऊपर होते हैं. फाइन. अपने अर्थ के 60 डिग्री नॉर्थ में लैटिट्यूड ऊपर होते हैं.
for yes, for the north of timber line or tree line is known as tundra. Fine. timber line क्या होती है? beyond which trees are not found. ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर ट्रीज दिखाई नहीं देते. फाइन. सो बेसिकली ऐसी लाइन जो होती है जिसकी हाइट ऊपर जाने से फिर हमें ट्रीज नहीं दिखाई देंगे, तो उसे हम बोलेंगे टिम्बर लाइन. फाइन. तो द रीजन दैट लाइज अबाउट 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड फॉर नॉर्थ ऑफ टिम्बर लाइन और ट्री line which is above the tree line is known as the tundra region. Fine. Now so here in this region basically the trees are not found. In this region the soil is covered with snow and ice. Fine. almost whole of the year. ये पूरे साल ice से covered होता है. At 3600 meter height of the Himalayas are termed to be as alpine tundra. ये याद रखना ज़रूरी है. What is alpine tundra? So that is at 3600 meter height of Himalayas. हिमालयाज की जो इतनी height है इतने meters पे, उसको हम बोलेंगे alpine tundra. क्या बोलेंगे? alpine टुंड्रा. द एनुअल रेनफॉल इज लो. इसकी जो एनुअल रेनफॉल होती है बहुत कम होती है, जनरली 25 सेंटीमीटर पर ईयर इतनी कम होती है. वेजिटेशन देखें तो लाइकेंस, मॉसेस, ग्रासेस देखने को मिलेंगे, ट्रीज नहीं देखने को मिलेंगे बिकॉज ये बहुत ऊपर होती हैं. एनिमल्स की बात करें तो फॉक्सेस, रेनडियर, माइग्रेटरी बर्ड्स, पोलर बेयर्स हमें देखने को मिल सकते हैं. तो टुंड्रा क्या होता है? ऐसा रीजन होता है जो 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से ऊपर देखा जाता है जहाँ ट्रीज नहीं फाइंड किए जाते. फाइन. और पूरे साल ये स्नो से कवर्ड होता है. आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है. अब हम बात करेंगे नॉर्दर्न कॉनिफेरस नीडल और लीफ फॉरेस्ट. फाइन. फॉरेस्ट होते हैं अलग अलग टाइप के. कॉनिफेरस फॉरेस्ट की हम बात करेंगे तो नॉर्दर्न कॉनिफेरस नीडल लीफ फॉरेस्ट ऐसा नाम दे रखा है. आप कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी याद रख सकते हैं. फाइन. द नॉर्दर्न टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट. हम किसकी बात कर रहे हैं? टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट. तो आपने जो ये देखा है टेम्परेट फॉरेस्ट, ये टेम्परेट फॉरेस्ट जो होते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं. फाइन. Yes, the northern temperate coniferous forest is also also known as taiga or the northwood. It is also termed to be as the taiga or the northwood. It is situated immediate south of the tundra region. Exactly, tundra region जो होते हैं उसके नीचे जो ये forest दिखाई देते हैं उसे हम बोलेंगे, जो tundra region होते हैं बहुत ऊपर होते हैं, वहाँ trees नहीं होते. इसके exactly जो south में होते हैं नीचे की तरफ जो हमें दिखाई देते हैं वे होते हैं coniferous temperate coniferous forest. कौन से forest? temperate coniferous forest distributed over 1700 to 3000 meter altitude in Himalayas. Annual rainfall 50 to 170 centimeter होती है per year. The average winter temperature is 6 to 20 degree centigrade in summer. फिर 6 to 20 डिग्री तक होता है, मतलब में ठंडा ही होता है बट इसके ज़्यादा नहीं. The evergreen temperate forest are found in Himalayas. ये कहाँ देखने को मिलते हैं? हिमालयाज. आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है आपको इसमें. वेजिटेशन की बात करें, ये सारी चीज़ें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको समझना ज़रूरी है कि इसका मतलब क्या होता है. पाइन्स है, सिल्वर फर है, मैपल है, हेमलॉक है, स्प्रूस है, फिर डिओडर है, साइप्रस है, ये सारे प्लांट्स ट्रीज दिखाई देते हैं. एनिमल्स, डियर, रैबिट, स्क्विरल्स, इल्स, इंसेक्ट, स्नेक्स, लिजार्ड वगैरह दिखाई देती हैं. फाइन. अब हम बात करेंगे तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की. किसकी बात करेंगे हम? टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की. तो हमने आगे किसकी बात की? कॉनिफेरस फॉरेस्ट की. किसकी? कॉनिफेरस फॉरेस्ट, जैसे कि हमने इसकी बात की. फाइन. सबसे पहले हमने बात की टुंड्रा रीजन की, फिर उसके बाद हमने बात की कॉनिफेरस फॉरेस्ट की. अब हम बात करेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट की, फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की. फाइन. तो हम बात करेंगे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट. फाइन. तो डेसिडियस फॉरेस्ट की जब हम बात करते हैं तब लाइज इन द टेम्परेट जोन. कहाँ दिखता है? टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन बेसिकली क्या होता है? दैट इज द वन विच इज अबाउट 40 to 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1500 मीटर टू 2400 मीटर हाइट पे होता है. रेनफॉल अबाउट 100 to 250 सेंटीमीटर. ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट विच इंक्लूड्स ओक, देन मैपल, बर्च एट्सेट्रा. ऐसे बहुत ब्रॉड लीव्स वाले इधर ट्रीज दिखाई देते हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में. और टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट क्यों बोला गया है? तो दो तरह के होते हैं. एक टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट होता है, एक होता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. फाइन. जब हम टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो डेसिडियस का मतलब होता है वो अपने लीव शेड कर देते हैं ऑटम में और स्प्रिंग में फिर वापस नए लीव्स आएंगे. फ्रॉग, टर्टल, लिजर्ड, स्क्विरल, रैबिट एट्सेट्रा देखने को मिलेंगे. जब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की, ट्रॉपिकल तो क्या होता है? नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इन प्लेन एंड लो हिली एरियाज. लो हिली एरियाज में जो हमें फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं वो होते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है. फाइन.
Annual rainfall 90 to 160. Leaves of most tree falls before summer because ये deciduous हैं. साल, टेक, तेंदू, चिरौंजी, खायर एट्सेट्रा, ये सारे जो होते हैं वे सारे प्लांट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में देखे जाते हैं. फाइन. तो दो तरह के फॉरेस्ट हमने अभी तक देखे. टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखा सबसे पहले, फिर हमने देखा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, फाइन, और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. फाइन. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो बेसिकली रेन फॉरेस्ट क्या होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है उसकी वजह से बहुत घना जंगल होता है. तो रेन फॉरेस्ट लाइज ऑन द इक्वेटोरियल रीजन अराउंड द अर्थ. इक्वेटोरियल रीजन में होता है. इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज इन ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स. कहाँ पे देखने को मिलता है? ईस्टर्न हिमालयाज पे बहुत घना जंगल है हमारा, और वेस्टर्न घाट्स पे. फाइन. जो ये वेस्टर्न घाट्स होते हैं और जो ईस्ट तरफ का, जैसे कि हमारा ये इंडिया है तो जैसे बेसिकली समझ लो ये हो गया वेस्टर्न घाट्स, और ऊपर की तरफ जो होता है तो ईस्टर्न हिमालयाज पे. फाइन. ये जो हिमालयाज है तो इसके ईस्ट साइड पे ये इधर जो जंगल होता है दैट इज़ द फॉरेस्ट इज़ रेन फॉरेस्ट. आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला, अंडमान इन इंडिया. फाइन. हाईएस्ट रेनफॉल दैट इज़ 200 to 300 सेंटीमीटर पर ईयर. बहुत ज़्यादा बारिश होती है. वेरी रिच इन फ्लोरा एंड फौना. बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा प्लांट्स, बहुत ज़्यादा प्लांट, बहुत ज़्यादा एनिमल्स. सो फ्लोरा एंड फौना बहुत ही ज़्यादा नंबर में होते हैं. हाईएस्ट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन इंडिया इन दिस प्लेस ओनली, दैट इज़ इन द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न हिमालयस. टेम्परेचर इज़ हाई एंड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर. टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, यूनिफॉर्म रहता है ज़्यादातर, चेंज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता. वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. वार्म होता है और ह्यूमिड होता है. फाइन. मॉइस्चर वाला होता है. फाइन. कस्क्यूटा है, विस्किम है, लॉरेंथिस है, रेफ्लेशिया है, सेंटिलम है जिसको हम चंदन बोलते हैं. बाकी सारे रेफ्लेशिया है जो सबसे बड़ा फ्लावर जो होता है वो इसका ही होता है. तो वही बात करें तो ऐसे सभी जो प्लांट्स होते हैं वे इस जगह पे दिखाई देते हैं. आगे बात करें तो ट्रॉपिकल सवानास की जब हम बात करेंगे, इसको हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी बोलेंगे. उसमें ग्रास होती है तो जैसे कि डाइचैंथियम ग्रास होती हैं, फिर सैचहीमा ग्रास होती हैं, फिर होती हैं फ्रैगमाइट्स करके ग्रास होती है. ट्रीज़ की बात करें तो यूकैलिप्टस हैं. फिर दूसरे ट्री की बात करें तो प्रोसोपिस जो ट्रीज़ होते हैं वे वगैरह वगैरह आप 2-3 याद रख सकते हैं, जैसे कि यूकैलिप्टस ट्रीज़ हैं. और फिर डाइचैंथियम जो ग्रास होती है उसका नाम आप याद रख सकते हैं. ज़ेब्रा, जिराफ, एलिफेंट वगैरह एनिमल्स दिखाई देते हैं. साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं. रेनफॉल बहुत सीजनल होता है और जब भी होता है तब बहुत हाई होता है. और ग्रासेस के बीच में कहीं कहीं जगह पे हमें ट्रीज भी देखने को मिल सकते हैं. राइट. तो बेसिकली हमने वो बात की थी जैसे कि हमने क्या बात की थी, तो ट्रॉपिकल सवानास को हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी बोलते हैं. अब बेसिकली हम बात करेंगे किसकी, तो हम बात करेंगे ग्रासलैंड्स की. सो ग्रासलैंड की जब आप बात करते हैं तब उसमें होता है 25 to 27 सेंटीमीटर जितना रेनफॉल होता है पर ईयर. विंटर एंड समर हैव लॉन्गर ड्यूरेशन एंड द मैक्सिमम रेनफॉल इज इन समर. फाइन. विंटर भी लंबी होती है, समर भी लंबी होती है. और रेनफॉल कहाँ किस सीजन में होता है? समर में होता है. फाइन. ध्यान रखना. तो ये जो ग्रासलैंड है ये थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखना. ये नाम है ग्रासलैंड के. तरह तरह के ग्रासलैंड्स होते हैं. फाइन. तो प्रेरीज करके जो ग्रासलैंड होता है नॉर्थ अमेरिका में, पैम्पास जो होता है साउथ अमेरिका में, स्टेपी जो होता है यूरोप एंड एशिया में, टुसक्स जो होता है न्यूजीलैंड में, और वेल्स जो होते हैं वो अफ्रीका में. वे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप याद रखना कौन सी जगह पे लोकेटेड है. फाइन. प्रेरीज, पैम्पास, स्टेप्स, टुसक्स एंड वेल्स. फाइन. इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. नाउ हम बात करेंगे डेजर्ट बायोम की. किसकी बात करेंगे? डेजर्ट बायोम. स्ट्रेचेस इन द ड्राई रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर देयर इज रेनफॉल. ड्राई रीजन होता है जहाँ व्हेन देयर इज लेस रेनफॉल. फाइन. लोकेटेड अराउंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के अराउंड दिखाई देता है. बिटवीन 1500 to 300 नॉर्थ एंड साउथ डिग्री ऑफ द अर्थ. एनुअल रेनफॉल इज वेरी लेस. 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होता है. फ्लोरा एंड फौना आर फाउंड वेरी लेस. बहुत कम एनिमल्स, बहुत कम plants. मेन डेजर्ट्स आर द सहारा डेजर्ट्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, थार डेजर्ट एट्सेट्रा. जैसे कि हम बात करें
तो एग्जाम्पल दिए हैं जैसे कि सहारा डेजर्ट है जो नॉर्थ अफ्रीका में है, जिसको हम हॉट डेजर्ट बोलते हैं। वैसे ही हम बात करेंगे थार डेजर्ट की जो एशिया में है वो भी हॉट डेजर्ट कहलाता है। और वही तरह के से जो एशिया में दूसरा तिब्बत और गोबी डेजर्ट है उसको हम कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं। तो हॉट डेजर्ट की बात करें तो जैसे कि सहारा है, थार है। सहारा नॉर्थ अफ्रीका में, थार है एशिया में, दोनों को हॉट बोलेंगे। तिब्बत गोबी जो एशिया में है उसको हम कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। फाइन। So this is all about the different kind of biomes, and we in the coming class now shall understand the graph that has been given. So hopefully you will just remember the important points that are given over here. No need to write everything also, just you need to remember टुंड्रा क्या होता है। तो हाई रीजन पे होते हैं। टुंड्रा की बात करें तो हम जैसे कि टुंड्रा में हमने आगे पढ़ा तो टुंड्रा में ट्रीज नहीं होते बराबर। वैसे ही हम बात करें कॉनिफेरस फॉरेस्ट की हम बात करें तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में बड़े बड़े लीफ वाले नीडल वाले लीफ होते हैं, जैसे कि पाइन्स वगैरह की बात करें। और ये जो टुंड्रा होते हैं उसके नीचे दिखाई देते हैं। वैसे ही हम टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को याद रखेंगे। फाइन। टेम्परेट में जैसे कि थोड़ी ज़्यादा बारिश होती है, टेम्परेट में ज़्यादा बारिश होती है और ट्रॉपिकल में कम बारिश होती है, वैसे करके हम उसको याद रख सकते हैं। फाइन। और डेसिडियस है मतलब में उसके लीफ वो जो हैं वो शेड करता है। फाइन। और सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द रेन फॉरेस्ट तो सबसे ज़्यादा जो घना जंगल होता है वो रेन फॉरेस्ट में इंक्लूडेड होता है। ट्रॉपिकल सवानाज या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करें तो उसमें ग्रास और ट्रीज दोनों दिखाई देते हैं। फाइन। और वही चीज़ हम आगे एक्सटेंड करें, ग्रासलैंड की ही हम आगे बात करें तो ग्रासलैंड में जो रेनफॉल पैटर्न होता है इतना होता है। ग्रासलैंड की ही हम कंटिन्यूटी में बात करते हैं तो। और ग्रासलैंड जो होते हैं वो तरह तरह के होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ रिमेंबर द नेम्स, इस पे क्वेश्चन होते हैं। फाइन। और डेजर्ट की बात करें तो हमें पता ही है इसके बारे में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी शैल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।